नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। अब आप सोच रहे हैं कि कार्यक्रम तो एस्ट्रोलॉजी का है, तो हेल्थ इश्यूज़ के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। दर्शकों, जाने अनजाने ये सारी समस्याएं हमारे ग्रह, नक्षत्र और हमारी कुंडली पर डिपेंड करते हैं। उन सभी चीज़ों के मेल जोल से सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हेल्थ इश्यूज़ हमारे जीवन में क्यों आते हैं, कब आते हैं। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं बहुत ही खास गेस्ट जो हैं टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर और इसके साथ ही न्यूमरोलॉजिस्ट, जेमस्टोन्स की ज्ञाता हैं और ग्राफोलॉजिस्ट भी हैं। रीना गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत रीना गुप्ता। जय माता दी अंशिका जी। तो रीना जी, इसके साथ अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जीवन में प्रॉब्लम्स जो आती हैं, हम बात करेंगे अब हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। बहुत से लोग होते हैं हेल्दी खाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और फिर भी बीमार रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण होते हैं? देखिए, ग्रहों का भी इसमें मैं कहूँगी कि ग्रहों का भी दोष होता है और कई बार हम ग्रहों के हिसाब से स्टोन्स पहन लेते हैं जी, मर्जी से, जैसे यूट्यूब पे देख लिया और अपनी स्टोन पहन लिया, उससे भी हेल्थ इशू आते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी हम उपाय के नाम पर आपने देख लिया कि कुछ घरेलू उपाय आप कर रहे हो और सोचते हो कि हमारा काम बन जाएगा। अगर बीमारियां बड़ी हैं तो उपाय भी बड़े करने पड़ेंगे और पर्टिकुलर सही दिशा में अगर आप जा रहे हो, सही उपाय कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। अगर आप उपाय सही नहीं कर रहे हो तो कभी भी आपको इसका बुरा तो नहीं होगा, मैं यही कहूँगी कि बुरा नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसका आपको फ़ायदा भी नहीं हो सकता। तो इसलिए पर्टिकुलर आप अपने कुंडली को एनालिसिस कराइए। मैं तो यही बार बार कहूँगी कि अपनी कुंडली एनालिसिस करा के अच्छे उपाय देखिए कि आपके जीवन के कौन से ऐसी समस्या है जिसका उपाय नहीं हो रहा है, कौन सी ऐसी समस्या है, कौन सी ऐसी बीमारियाँ चल रही हैं जीवन में, कौन सा ग्रह खराब है, कौन से घर में कौन सा ग्रह आपके वक्री है, कौन सा ग्रह आपसे अपोजिट दिशा में नाराज है, उसके उपाय कर लीजिए, सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जी रीना जी, आपने बताया कि ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि आपने बताया कि अगर हमारी तबीयत खराब रह रही है और हम गलत स्टोन अगर धारण कर लेते हैं, उनका भी असर पड़ता है और ग्रहों का भी असर पड़ता है। तो हमें एक बार देखना चाहिए और इसके लिए हमें सबसे बेहतर क्या है, क्या हम कुंडली से इसका पता कर सकते हैं? जी बिल्कुल। तो कुंडली को एनालाइज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी है जी। तो मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी, यदि आपके जीवन में समस्या आ रही है, अगर आप भी बीमार रह रहे हैं बहुत ज़्यादा समय से और आपको लग रहा है कि दवाई ले रही हूँ, डाइट ले रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद भी आप परेशान हो रहे हैं, तो एक बार अपनी कुंडली को एनालाइज ज़रूर करा लें। उसके लिए आप टीवी पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और रीना जी के साथ में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वो आपकी कुंडली को एनालाइज कर करके बताएंगी कि आपके जीवन में समस्या क्या है। तो एक बार फिर से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रीना जी, आपसे हमारी बात हुई थी, आपने बताया था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, हेल्थ के इश्यूज जो होते हैं, ग्रह नक्षत्र सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या जो जेम स्टोन हम पहनना शुरू करें या ग्रह नक्षत्रों को देखना शुरू करें या क्या करना हमें चाहिए? देखिए, कुंडली की जब एनालिसिस करते हैं हम, तो ये चीज़ देखते हैं कि कौन सा स्टोन आपके लिए सही है और क्या चीज़ें आपके लिए जो नहीं करनी चाहिए। जैसे आपकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री है, उसके भी उपाय करने पड़ते हैं। कुछ घरेलू उपाय होते हैं, कुछ समस्याएं बड़ी होती हैं जिसके भी हम छोटे उपाय बता देते हैं, जिससे समाधान आपके निकल जाते हैं। स्टोन भी पहन सकते, स्टोन पहनना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि उपायों से भी काम नहीं बनता है, तो हमें स्टोन्स की ज़रूरत पड़ जाती है। इसी के साथ वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी आपका, आप यहाँ आए, आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। तो दर्शकों, इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।